पीछे 4 साल पहले उन्होंने जितना कार्य किया है सभी के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है। He is the most suitable candidate for this. आपके ट्रांसफार्मर बिजली की सुचारू रूप से आपकी व्यवस्था की और पानी के ट्यूबवेल भी लगवाए। और Jilay Singh Nambardar is one of the most prominent candidate for this position. सारे काम हमने जब ना कुछ होते हुए जब कर दिए थे और पावर आने के बाद तो पता नहीं क्या था क्या होगा। मैं हाथ जोड़ के सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी, 3 तारीख को तीसरा बटन हवाई जहाज का दबा के जिले सिंह नंबरदार जी को वोट दीजिए। गुरुग्राम नगर निगम वार्ड 34 के उपचुनाव को लेकर तैयारियां बड़ी जोरों पर हैं, जिसमें आज वार्ड 34 के उपचुनाव को लेकर आज जिले सिंह नंबरदार सुभाष चंद्र बोस पार्क सरस्वती विहार में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों समर्थकों ने भाग लिया, जिसमें चाचा भतीजे का जिक्र हुआ और लोगों ने जमकर जिले सिंह नंबरदार के पक्ष में नारेबाजी की। आज की सभा में बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं भी देखी गईं। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से। इस समय हम चक्रपुर गांव के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं। आज एक पंचायत रखी जो कि जिले सिंह नंबरदार के फेवर में वार्ड 34 से आजाद उम्मीदवार हैं। उसके लिए यहाँ पर एक पंचायत का आयोजन रखा गया, जिसमें महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम इस विषय पर जिक्र करेंगे। जी आप आइए, क्या नाम है आपका? मंजू जी। मंजू यादव, क्या मुझे बताएं, जब आप यहाँ आए हो, आप किस लिए आए हो, आप कैसे देखते हो जिले नंबरदार? हम यहाँ पे चाचा जी और चाचा जी क्या ये तो सब इलाके के ही चाचा जी हैं। आप किसी भी बच्चे से भी पूछोगे ना तो हम अपने चाचा जी के पास उम्मीदवार हैं, उनके लिए यहाँ सफल हुए हैं और हम यही आपको पता है कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है? एरोप्लेन है, हवाई जहाज है। किस तारीख में ये डलना है? 3 तारीख को डलना, 3 अक्टूबर को। महिलाओं की तरफ से क्या मिल रहा है रास्ते? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि चाचा जी यही इसमें अच्छी कि हर बहन बेटी को अपनी बेटी के रूप में देखते हैं। हर कॉलोनी की जो भी औरतें हैं उनको अपनी माँ बहनों के उससे देखते हैं, उनकी हर समस्याओं को हल करते हैं वो। और हर बच्चे से भी पूछोगे ना आप ये कौन है, जिले सिंह जी है, कहाँ जा रहे, ये जिले सिंह जी है, तो पार्षद के रूप में तो हम ऐसा ही चाहेंगे ना जिनको हर कोई जान सके। ये नहीं कि कभी कभी नजर दिखाए आ जाए, तो जिले सिंह जी में ये क्वालिटी है, आपको हर गली में दिखेंगे, सुबह शाम कभी भी देखोगे तो ये घूमते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। जी हमारे साथ तो मंजू यादव जी मौजूद थी। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि जिले सिंह नंबरदार का जो काम है वो है सबको दिख रहा है और हम काम को देखकर उनको वोट दे रहे हैं। हमारे साथ में और भी महिला हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी आपको सुना? ममता जी मुझे बताएंगी कि आप जो मूलभूत सुख सुविधाएं होती हैं एक हमारे जीवन में, तो उसको लेकर आप बताएं कि आपको क्या आवश्यकता है, उसको लेकर आप क्या करने वाले हैं और किस लिए वोट आप किसको चुनने वाले हैं? म्यूनसिपल पीछे आ जाओ सब। के जो इलेक्शन होते हैं वो बेसिक नीड और बेसिक एमिनिटीज़ के लिए होते हैं। लाइक द पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सीवरेज प्रॉब्लम, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम और द पार्क प्रॉब्लम और such kind of roads and electricity. And Jilay Singh Nambardar is one of the most prominent candidate for this position. He's already doing so much work and he is being here for the last 25 years and his work is a tremendous work. So I think he is the most suitable candidate for this election and position. So I request all of you, please vote and support Jilay Singh Nambardar. He is the most suitable candidate for this election. मेरा एक प्रश्न और है, आप कह रहे हैं सपोर्ट कीजिए पर लेकिन कामों को लेकर भी आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें चुनाव चिन्ह मिला है, जो कि रमा रानी राठी हैं। पहले भी पार्षद रह चुकी हैं, उनके पति भी रह चुके हैं, उनके पति के देहांत के बाद उपचुनाव किया जा रहा है, ये आपको पता होगा। तो अब वो आपको नहीं लगता कि एक पार्टी से उन्हें चुनाव चिन्ह मिला है और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कहते हैं? पार्टीज रोज आती हैं, रोज जाती हैं। पब्लिक को पार्टी से क्या करना जब काम ही नहीं होएगा। पब्लिक को काम से मतलब है। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आप अपने आप ही नेता बन जाएंगे। अगर आप काम ही अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कैसे नेता बनेंगे? पब्लिक नेता का क्या करेगी? पब्लिक को काम चाहिए, पब्लिक को अपने लिए काम चाहिए। उनकी अगर काम ही नहीं पूरे होंगे या उनकी बेसिक नीड या बेसिक एमिनिटीज़ ही पूरी नहीं होंगी तो फिर ऐसी
आई थिंक पार्टी का और नेता को कोई फ़ायदा नहीं है। और जिले सिंह जो नंबरदार हैं उन्होंने पहले भी काम किया है और अब भी काम किया है और ऐसे ही काम करते रहेंगे। और अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये भविष्य में आप चेक कर लेना, वार्ड नंबर 34 बहुत 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 उन्नति करेगा और विकसित होगा। ममता यादव का कहना है कि जिले सिंह लंबरदार अगर द्वारा से जीत कर आते हैं, अगर उनको वोट मिलता है तो समय भविष्य बताएगा, ऐसा इनका कहना है। और स्वाभाविक सी बात है कि ये तो चुनाव के बाद का विषय है, जब भी जो भी कैंडिडेट जीत के आएगा उसका भविष्य तय, इस क्षेत्र का भविष्य तय करेगा कि वो कितना विकास कर पाएंगे। हमारे साथ में जिले सिंह लंबरदार की बेटी भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी एक बार चर्चा करते हैं इस संदर्भ में कि ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो डोर टू डोर दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, ये भी हमें पता है। इसीलिए हम एक बार उनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम पूजा यादव है। हाँ, यादव जी मुझे बताएंगे कि आप डोर टू डोर प्रतिदिन लोगों के पास जा रहे हैं, तो उससे आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों के बीच में जाने के लिए? सब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ही वेलकमिंग है। हर लोग यहाँ पे, एक एक बच्चा, हर कोई जानता है यहाँ पे। तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि ये आदमी हमारे लिए कोई नया है। वो अच्छी तरह से हमें जानते हैं, बहुत ही वेलकमिंग है। घर में बुलाते हैं, बिठाते हैं, बातें करते हैं, अपनी समस्या प्रॉब्लम बताते हैं। तो ऐसा कुछ नया नहीं है कि ये पब्लिक हमें जानती है। बहुत पुराने हम लोग खुद यहाँ पे बच्चे को सबको जानते हैं सर, ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि लोग। वार्ड 34 के लिए जो लोग हैं यहाँ के निवासी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? आप 3 तारीख को चुनाव है और हवाई जहाज का चुनाव चिन्ह है। सर मैं हाथ जोड़ के सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि 3 तारीख को तीसरा बटन हवाई जहाज का दबा के जिले सिंह लंबरदार जी को वोट दीजिए। फिर देखिए यहाँ की उन्नति, यहाँ की प्रगति जो भी रहेगी। हर एक वोट इम्पोर्टेंट है, एवरी वोट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ इसको निगलेक्ट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरी वोट से कुछ नहीं होगा, आपकी हर एक की वोट से बहुत कुछ होगा। प्लीज़, वेरी वेरी थैंक यू। हमारे साथ में जिले सिंह लंबरदार की पुत्री मौजूद थी। उन्होंने जिस प्रकार से लोगों से अपील की है अपने माध्यम से कि 3 तारीख को हवाई जहाज का बटन दबाकर आप लोग भारी बहुमत से उन्हें बिजी बनाएं, ऐसा उनका कहना है। चक्रपुर निवासी सरपंच महेश यादव ने जिले सिंह नंबरदार के पक्ष में बोलते हुए निवासियों से अपील की। आइए देखते हैं। कुछ कारणों से हमारी और चाचा जिले सिंह की अनबन होती रही, आपस में एक दूसरे को लड़ते रहे और पूरी कॉलोनी से एक आवाज आती रही, भाई हम क्या करें, हम तो आपको वोट देना चाहते हैं और आपको ही दिया है। और ये हकीकत बात की हकीकत है कि आप लोगों ने मेरे को या मेरे चाचा जी को ही वोट दिया। साथियों, बहुत अहम चुनाव है ये, आपकी कॉलोनी के विकास का चुनाव है। ये इसको आप छोटा मत समझो। आप एमपी का वोट देते हो वो देश के लिए देते हो। आप विधानसभा का वोट देते हो वो पूरे हरियाणा के लिए देते हो। साथियों, 2005 में आपने सरपंच बनाया और मैंने खूब प्रयास किए। जितने मेरे से आप सभी जानते हैं, पुराने लोग हैं, यहाँ के बासिंदे हो। जिस कॉलोनी की, इस कॉलोनी की जो हालात थी, यहाँ रोड नहीं थे, यहाँ एक ट्रांसफार्मर यहाँ इस पेड़ के नीचे लगा हुआ था पूरी इस इलाके के लिए। हमने धीरे धीरे, मुझे 3 साल का मौका मिला, उसके बाद नगर निगम मिला। आप लोगों के जितने मैंने प्रयास किए, रोड भी बनाए, आपके ट्रांसफार्मर, बिजली की सुचारू रूप से आपकी व्यवस्था की और पानी के ट्यूबवेल भी लगवाए और वो अपने निजी कोष से लगवाए, ये आप लोग भी जानते हैं। और मैंने वादा किया था कॉलोनी के लोगों को मैं प्यासा नहीं बढ़ने दूं। उसके बाद साथियों दोबारा चुनाव हुआ, फिर मैं और चाचा जी आमने सामने हुए। 1650 वोट चाचा जी को मिली, 3200 वोट मुझे मिली। मैं फिर भी 140-50 वोटों से फिर हार गया। उस टाइम एरिया बहुत बड़ा था, ये छोटा एरिया नहीं था कि चक्रपुर हाउसिंग बोर्ड, मारुति विहार, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और ई ब्लॉक, बहुत बड़ा एरिया था। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, वो हमारी मोड़िया थी सुनीता, वो यहाँ से चुनाव जीत गई और वो आप लोगों ने उसको भी जिताया, आप लोगों ने उसको भी बनाया, इस इलाके से भी उसको वोट मिली। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि मैं और चाचा जिले सिंह
हम आपको अपने परिवार का आदमी मानते हैं, आपका अपना मानते हैं। दुनिया इधर उधर चली गई, वार्ड बदलती रही, कोई इधर भाग गया अपना वार्ड बनवा के, कोई इधर भाग गया, लेकिन हमने और चाचा जी ने हमें आप पे विश्वास है और हमें आपसे बहुत उम्मीद है। हमने कभी आपको एकला नहीं छोड़ा। हम और चाचा जी यहीं से लड़ते रहे, क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं, आप हमें अपना समझते हैं। साथियों, आवाज उठती रही, हम तो आपको वोट देते हैं। मैंने चाचा जी एक बार मेरे पास आए और मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी मेरी सेहत अलाउ नहीं करती, आप चुनाव लड़िए और मैं तन मन धन से आपके साथ हूं। और इतना चुनाव में इतनी मेहनत तो मैंने अपने चुनाव में भी नहीं की। मैं एक एक घर जा रहा हूं और आप लोगों से भी विनती करता हूं कि आप लोग भी चाचा जी को, आप 5 दिन का इलेक्शन है, कोई लंबा चौड़ी कहानी नहीं, आप लोग सारे मिलके चाचा जिले सिंह की मदद करो और एक भी वोट बाहर मत जाने दो। आज की सभा के जनसैलाब को देखते हुए जिले सिंह नंबरदार ने लोगों को कहा कि इस प्रकार का मुझे आशीर्वाद मिलता रहा तो मेरी जीत सुनिश्चित है। आइए सुनते हैं नंबरदार जिले सिंह को। ऐसी सभा भर दो ताकि मैं इसको लेके, जैसे मोदी ने राफेल खड़ी करी है, ऐसे 34 नंबर वार्ड की हवाई जहाज सेक्टर 34 में खड़ी होगी 3 तारीख को। और तीसरे निशान 3-3 याद रखो, 3-3 हवाई जहाज का निशान है। और काम तो मैंने देख ही रखे है आपने। अब ये पता नहीं झूठी अफवाह है या सच्ची अफवाह है, कह रहे हैं तेरी हाउसिंग कमजोर पड़ रही है, हाउसिंग बोर्ड कमजोर पड़ रही है। मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि मेरे दफ्तर में आया करो, और 1 हफ्ते के चुनाव है, वहाँ कोई कम लोग जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे वहां, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। और कहने का तो कुछ बचा ही नहीं है, बाकी सरपंच साहब कह चुके हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे में कोई कमी है, किसी को सम्मान ना मिला हो, कोई झूठ सच बोला हो, तो उसकी क्षमा मांगता हूँ। मेरे को यहाँ जूता मारने पर वोट मत मारना, ये ध्यान रखना। और मेरे से जैसा मेहनती और कोई मिलेगा भी नहीं काम करने में। सारे काम हमने जब ना कुछ होते हुए जब कर दिए थे, और पावर आने के बाद तो पता नहीं क्या था क्या होगा। मैंने जब भी कहा था, प्रधान बना था, जब भी कहा था मैंने इस पार्क को दुनिया देखने आएगी, पूरा गुड़गांव देखना है, तो मैंने बहुत भारी पैसे लगा के तन मन से इसको मैंने सही किया। और ये और बढ़िया हो गया, पानी कॉलोनी को मिल गया, कॉलोनी का ये और भी अच्छा हो गया, यहाँ टैंक बन गया। आदरणीय जिले सिंह नंबरदार जी, आदरणीय महेश सरपंच जी और हमारे बड़े जन और बिंदु माताएं एवं बहनों, सादर नमस्कार और प्रणाम। कृपया आप सभी से आग्रह है और विनम्र निवेदन है कि आप जिले सिंह प्रधान जी के बारे में अच्छे से अवगत हो। कृपया आप अच्छी तरह से उनके बारे में जानते हो और कुछ भी बताने के लिए बचा नहीं है। और पीछे 4 साल पहले उन्होंने जितना कार्य किया है सभी के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कार्य किया है। चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे महिलाएं हो, किसी भी परेशानियों में हो पड़ी, उन्होंने हमेशा उनके लिए मदद की है। उन्होंने सभी को एक समान देखा है, धर्म जाति धर्म किसी के लिए भी उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा है। कृपया सभी भाइयों से और बहनों और माताओं सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे जिले सिंह नंबरदार जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने की कृपा करें। धन्यवाद।